हेलो, आई एम योगेश सैनी और आज हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है विक्रम सिंह की कहानी। जब हम समय का प्रबंधन नहीं करते हैं तो हमें किस तरीके के जो नुकसान हैं वो उठाने पड़ सकते हैं, यानी भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको अंत तक ज़रूर देखिए। तो हम आज कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसमें एक राजा था विक्रम सिंह नाम का। उसके राज्य में एक दिन एक आदमी आया। वो बहुत ही फटे पुराने कपड़ों में था और उसने आते ही हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, बहुत ही बेसहारा हूँ, कृपया कर कर आप मुझे कुछ सोने के सिक्के देने की कृपा कीजिए। इस पर जो राजा है वो बोले कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो। तो वो बोला, मुझे कोई काम देता ही नहीं है, सब लोग मुझे आलसी बोलते हैं। तो महाराज ने पूछा कि तुम्हें लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। वो बोला, मुझे नहीं पता, शायद लोग झूठ बोलते हैं या मुझसे दुश्मनी रखते हैं। तो इस पर राजा बोले, चलो ठीक है, कल सुबह तुम आ जाना और खजाने में से जितना चाहो उतना सोना लेकर चले जाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो खजाना है वो सूरज ढलने से पहले तक ही खुला रहेगा, उसके बाद वो बंद हो जाता है। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर चला गया। उसके बाद उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी खुश हो गई। अब वो सुबह उठकर उसने नाश्ता किया और वो खजाने की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते हुए इसको एक पेड़ दिखाई दिया आम का, जिसमें बहुत अच्छी छाया थी। तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर विश्राम किया जाए, उसके बाद खजाने की तरफ चलेंगे। अब वह उस पेड़ के नीचे लेट गया और उसकी आंखें लग गई, यानी वो सो गया। दोपहर में उसकी आंखें खुली और उसने ऊपर देखा और देखकर कहा कि मैं काफ़ी देर तक सो गया हूँ, खैर कोई बात नहीं, चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसे कहकर वो चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसको आगे एक मेला दिखाई दिया। उसने सोचा अभी शाम होने में बहुत ही समय बाकी है, तो क्यों ना कुछ समय मेले मेले को देखा जाए। और उसने मेला देखना शुरू किया। मेला देखते देखते उसको शाम हो गई। उसने मेले का आनंद उठाया। उसको अचानक से ध्यान आया कि मुझे राजमहल जाना था खजाना लेने, और उसको फिर राजा की जो चेतावनी है वो याद आ गई। उसने वहाँ से तुरंत दौड़ लगाई, लेकिन अब तक सूरज डूब चुका था, काफ़ी देर हो चुकी थी। वहाँ जाते ही सैनिकों ने उसको गेट पर ही रोक लिया और उसको अंदर जाने से मना कर दिया। मौजूदा सैनिकों ने कहा, तुमने काफ़ी देर लगा दी है, तुमने अमीर बनने का मौका गंवा दिया है, अब तुम्हें कोई भी सोना नहीं मिलेगा। वह बहुत ही निराश हुआ और वापस चलने लगा। इस पर फिर वो निराश होकर वो वापस चला और अपने आप को कोसने लगा। तो हम में से इस कहानी से हमने ये सीखा कि हम में से अधिकांश लोग कुछ इसी तरीके की चीज़ें करते हैं, अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, कि हम समय के हिसाब से नहीं चल पाते हैं, कामों को टालने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जब उस समय का सही समय आ जाता है, उस काम के लिए सही समय आ जाता है, तो हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें हमारी रुक जाती है और बहुत प्रेशर हम अपने माइंड पर क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए समय का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चीज़ों को कल पर ना टाल के आज करना शुरू करते हैं तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी। चाहे प्रेशर हो एग्ज़ाम का, चाहे प्रेशर हो बिज़नेस का, चाहे किसी भी चीज़ का, धीरे धीरे हम हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। और जब हम प्रॉपर टाइम देंगे तो प्रॉपर एक्शंस और बहुत ही कम टेंशन के साथ चीज़ों को कर पाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो हमारे जीवन में जो भी सुख समृद्धि, जो भी हमें अचीवमेंट चाहिए, वो सब हम अचीव कर पाएंगे। और जब सारी चीज़ें हम अचीव कर लेंगे, सारी चीज़ें को हम व्यवस्थित कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी भी व्यवस्थित यानी मैनेज हो जाएंगी और एक बढ़िया ज़िंदगी हम जी पाएंगे। तो इस कहानी से आज हमने ये सारी बातें सीखी और मैं ये आशा करता हूँ कि अगर हम में से कोई अभी तक व्यवस्थित नहीं कर पा रहा था, टाइम को मैनेज नहीं कर रहा था, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहा था, तो हम इसको ज़रूर सीख कर इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो इस जो मैसेज था इस वीडियो का वो यही था कि टाइम मैनेजमेंट हर किसी के लिए ज़रूरी है। हमारे पूरे घर परिवार में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इस वीडियो का जो मैसेज था वो यहीं तक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी आपके विचार हो, कोई आपका सजेशन हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें।
और हम उस पर ज़रूर आगे बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे आगे, और ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियोस में। तब तक के लिए कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।